न्यूज टीवी, जिसमें आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र से जुड़ी कुछ ताजा खबरें, कुछ बड़ी खबरें। तो हमारी चैनल की सभी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भी महिला बेटी तो मैं तो रात पर लाल चाहिए लिख लूँ तो क्या बात हम सब लिख हम आओ लिखो आप वहीं लिख लो हम बुलवाएंगे। हाँ अगर हम आपको बोलेंगे हाँ हाँ आओ दंडा सदी धरती भो नाम भोर हो नाल दंडा छोड़ी नो कूप दंडा सत पट्टिका केतु दंडा ज्योतिष चक्राश त्रिभुवन विजय स्तंभ दंडो दंडा श्रेय स्त्रियो विक्रमस्ते विद्राम काल दंडा। आज ये मोटे के महावीर में संत शरीर आश्रम में हमारे बजरंग सेना के संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक, मैं जिसका संरक्षक हूँ, हमारे श्री रणबीर पटेरिया जी, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके आज पूरे देश में पताका धर्म का फहराया है। राम जन्मभूमि मंदिर मुद्दे में भी रात दिन अड़े रहते हैं, हर काम में आगे आते हैं। और हमारे बीच में विशिष्ट संत श्रीमंत कमलेश बब्बा जी महाराज, जो यहाँ के संरक्षक हैं, इनके आश्रम की भी सुनवाई होना चाहिए, यहाँ देख रेख होना चाहिए। गार्ड गनर थे, मेरा भी यहाँ एक परशुराम मंदिर महाराज जी ने बनवाया और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है शासन प्रशासन की तरफ जहाँ सुरक्षाएं रहती थी। और ये हमारे स्वामी देवानंद जी ब्रह्मचारी अग्नि अखाड़े से आए हुए हैं और भी ये संत महंत सब धर्मात्मा यहाँ पर उपस्थित हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भी पालघर में जो मुद्दा आया उसमें कुछ नहीं हुआ, न सीबीआई जांच न कोई जांच, क्योंकि वहां है एक वो गाना आया 1800 कब आया है कि धन रे वो दवा तेरी सरकार, अभी वो चलता रहा यूट्यूब पे। प्रजा आंधेरी माने प्रजा अंधी हो गई है, वहां संतों को मारा जा रहा, न कोई जांच। राजस्थान में अभी एक पुजारी की दंडहाड़े हत्या कर दी गई, 4 दिन से वहां भोजन नहीं हो रहे हैं उनके परिवार में। जहां जहां ये कांग्रेस है ये सिर्फ संतों को मारने का काम करती है। इंदिरा गांधी तक ने धर्म सम्राट कृपात्री जी के जमाने में गौ आंदोलन में कई संत मरवा दिए थे, तब उन्हीं ने श्राप दिया था कि एक ऐसा योगी आएगा हिमालय से आधुनिक वेशभूषा में जो तुम्हारी कांग्रेस को मिटा करके नस्ते नाबूद कर देगा। वो महायोगी कौन है? नरेंद्र दामोदर दास, जो महायोगी हैं, जो हिमालय में तप कर रहे हैं, मेरे परम भक्त हैं। अमित शाह जी, नड्डा जी भी मेरे परम भक्त हैं, उनके यहाँ भी गया था। वो ये सभी संत समाज आई है, अपने अपने विचार सभी रखेंगे, लेकिन इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए और इन दोनों प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, यहाँ मिलिट्री का शासन होना चाहिए और इन सब नेताओं के फूटना चाहिए एक तरफ से पछाड़ी चाहिए, चाहे कोई हो, क्योंकि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। मैंने तो कहा था जिस दिन कोरोना खुलेगा उस दिन मैं उस जगह जाऊंगा जहाँ पालघर के संतों की हत्या हुई। मैं देखता हूँ कैसे हत्या करते हैं कोई और किसकी हत्या होती है दुनिया जानेगी, क्योंकि यहाँ पर राम शंकर कृष्ण की पुरजोर हस्ती है। हमारी जान की कीमत धर्मी मां से सस्ती है। जहां पर सिंह सावक छीन कर और शिशु खेलते निर्भय, ये बाबर की नहीं भारत बबर शेरों की बस्ती है। ये वीरों का राष्ट्र है। जैसे हमारे रणबीर पटेरिया, ऐसे वीर लोग जो रात दिन घूम करके पूरे देश में बजरंग सेना का पताका फैला रहे हैं और लहरा रहे हैं और संत शरीर आश्रम का आशीर्वाद है। इसलिए इस पर निष्पक्ष जांच हो, हर न्यूज वाले इसको कवर करें। नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सब मुख्यमंत्री हटाए जाएं, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं। बाला साहब की नाक कटवाने वाले उद्धव ठाकरे को तुरंत कुर्सी से फेंक दिया जाए। हमारा धर्म संसद में यही कहना है और सभी संत यही कह रहे हैं और कहते रहेंगे।
ना अर्नब का बार उखाड़ पाए, ना रजत शर्मा का उखाड़ लिया और ना हमारा उखाड़ लेंगे। हम खुद पाल घर आएंगे। महाराष्ट्र में हमारे 50 आश्रम बने हैं, जिसमें जो बने तो हमारा तो रहता ही है भाई। 5 दिन कथा और सुनाई, 7 दिन बड़े बड़े शंकराचार्य सुनाते हैं कि महाराज जो गलती हो गई वो क्षमा करें। हम तो कहते जो गलती हो गई तो तुम पे जो बने सो खा लो, हमारा क्षमा क्यों मांगे? जब हम गलती नहीं करेंगे तो क्षमा क्यों मांगे? और फिर हमको हजारों किलोमीटर बुलाया जा रहा है तो क्षमा मांगने के लिए बुलाया जा रहा है क्या? जब हम धर्म का उपदेश दे रहे हैं तो क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा, इन दोनों प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और पुजारी की जो हत्या जघन्य हुई है, पालघर में साधुओं की हुई है, इनका निर्णय शीघ्र से शीघ्र करे वहाँ की सरकारें और राष्ट्रपति स्वयं वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। बस मेरा बार बार यही अनुरोध है। ये गुजरात से, ये महाराष्ट्र से, ये महाराज पंजाब से, अमृतसर से सब बड़े बड़े साधु यहाँ आए हैं। हमारे देवानंद जी ये भी 2 शब्द और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक रणवीर पटेरिया जी भी कहेंगे 2 शब्द। अरुण पाठक जी, अजय राजपूत, विजय सरपंच हमारे वर्मा जी, उनके साथ में ये भैया और आए, क्या नाम है, धर्मेंद्र जी, ये सभी भक्त लोग यहाँ पर विराजमान हैं। आगे हमारे महाराज जी 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद में चाहे किस संबंध में चर्चा की गई संतों के द्वारा? आज छतरपुर जिले में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे महाराज श्री जगत गुरु कन्नौज पीठाधीश्वर विश्व संघ परम उपाध्यक्ष, हमारे परम आदरणीय एवं बजरंग सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्म रक्षा से अतुलेश्वरानंद जी महाराज, हमारे पूज्य संत महंत कमलेश बब्बाजू महाराज, श्री नागाजी महाराज जूनागढ़ से, महंत सेवानंद जी महाराज गुजरात से, रेवानंद जी महाराज गुजरात से, योगी योगपुरी महाराज जी, योगानंद गिरी जी महाराज, चिकानंद जी महाराज, भूमानंद जी महाराज, लक्षधारी जी महाराज, बांसवाली महाराज, हमारे विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर सभी संत महात्मा आए हुए हैं। और इस धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत देश में हमारे साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, जो विभिन्न देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके विरोध स्वरूप ये धर्म संसद का आयोजन किया गया था। और ये देश के विभिन्न प्रदेशों में भी इस तरीके की धर्म संसदें आगे भी चलती रहेंगी, जिससे हमारे भारत देश के जो साधु संत हैं, अभी पालघर में जो घटना हुई थी, अभी 2 दिन पहले राजस्थान में एक हमारे पुजारी जी को जिंदा जला दिया गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है हमारे भारत देश के लिए। इसीलिए आज हमारे परम आदरणीय अतुलेश्वरानंद जी महाराज जी ने इस संसद का आयोजन किया बजरंग सेना के माध्यम से, और उन्होंने आह्वान किया है कि ऐसे प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो भी हमारे पुजारी जी और साधु संतों की हत्याएं हुई हैं, इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो बजरंग सेना के माध्यम से और हमारे पूरे साधु संतों, भारतीय हिंदू सेना, जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, सभी के माध्यम से एक बहुत बड़ा वहाँ पर आंदोलन होगा। दिल्ली में आंदोलन भी होगा और साथ ही साथ सरकार का घेराव भी होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहीं ये घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं की CBI जांच कराई जाए और हमारे साधु संतों को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि बजरंग सेना हमेशा साधु संतों का सम्मान करती है और लगातार 6 महीने से अभी तक बजरंग सेना पूरे देश में आंदोलन कर रही है कि हमारे साधु संतों को न्याय दिलाया जाए और जो बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है उनको भी न्याय दिलाया जाए। इसी के लिए ये धर्म संसद का आयोजन किया गया था। मैं सम्माननीय महाराज श्री एवं हमारे साधु संतों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो देश के कोने कोने से यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों से हमारे इस धर्म संसद में शामिल हुए और अपनी अपनी उन्होंने विचार रखे। और सबकी मांग यही है कि हमारे साधु संतों को और जो राजस्थान में पुजारी जी की हत्या हुई है, इसका निष्पक्ष जांच हो और उन्हें न्याय दिया जाए, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस प्रशासन उसको हत्या को आत्महत्या का रूप देना चाहती थी, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया, साधु संतों ने विरोध किया, इसलिए वहाँ हत्या का मामला दर्ज हुआ। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ऐसे फिल्मी स्टारों पे लगती है संतों का कोई मामला, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं। और हमारे साधु संतों को सुरक्षा की व्यवस्था भी कराई जाए, क्योंकि हमारे जो साधु संत हैं हमारे देश भारत देश के सनातन धर्म है उसको बचाए हुए हैं और सनातन धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके उस सनातन धर्म को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि हमारे जितने भी साधु संत हैं, मठाधीश्वर हैं, सभी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए, उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाएँ। बजरंग सेना इसकी मांग करती है। जगत गुरु महाराज अखिलेशानंद जी ने
ये वाणी बोली, उनकी वाणी जो है देश विदेश मंत्री बड़ी बड़ी जाकर के सूचित की जाए। और हमारे जो ये पालघर में संतों के ऊपर जी श्रीमान जी, अत्याचार एसपी हुआ साहब। है, जी एसपी साहब, उनको हम मैं यही थोड़ा चाहते धर्म हैं संकट चल रही उनका जो है सच्चा हाँ, और मैं आपको न्याय मिलना चाहिए। हमारा यही सभी संतों का आवेदन है कि हमको जो है सच्चा न्याय पालघर के बारे में प्राप्त होना चाहिए।